मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, क्यों? असली नहीं है तो नकली से ही काम चलाना पड़ेगा, असली तो है नहीं। अब मुझे अपना सिर पीटने का मन करता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल चलाए जाते हैं बिना माँ बाप के बच्चों के, उन कॉन्वेंट स्कूलों में अच्छे खासे माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं और वो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ता है, मेरी बेटी सेंट मैरी कॉन्वेंट में पढ़ती है। फिर मैं पूछता हूं लावारिस बच्चों के स्कूल में तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर जब मैं उनको डिक्शनरी खोल खोल के दिखाता हूं, पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, तो कहते राजी भाई क्या करें, अच्छी शिक्षा देनी है तो मजबूरी का कुछ समझौता करना है। मैं उनसे कहता हूं कि आप क्या समझौता कर रहे हैं, जरा सोचो तो सही। हमारे भारत की परंपरा है कि किसी भी बेटे या बेटी की दो माताएं हो सकती हैं, बाप दो नहीं होते। आप जानते हैं भारत की परंपरा, भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला। भगवान राम की तीन माताएं, कैकेयी, सुमित्रा, अतिरिक्त माता, मूल माता कौशल्या। आप पुराने जमाने से ढूंढना शुरू करो तो हर एक महान व्यक्ति की दो तीन माताएं मिल जाएंगी। राणा प्रताप की दो माताएं, एक पन्ना धाय जिसने दूध पिलाया और एक असली मां जिन्होंने जन्म दिया। शिवाजी की दो माताएं। तो भारत में ऐसी परंपरा हजारों साल से है, माताएं दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, बाप एक ही होता है। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दो दो बाप होते हैं। एक तो घर में है असली और दूसरे स्कूल में नकली, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब आपको बहुत खराब बात कहता हूं, आपके दिल पे चोट पड़े इसलिए कहना चाहता हूं। भारत में एक बहुत खराब शब्द है, उसको बाद में बोलूंगा, पहले अंग्रेजी में बोल देता हूं। अंग्रेजी में एक बहुत खराब शब्द है, उसका नाम है बास्टर्ड, BASTARD। इस बास्टर्ड शब्द को अगर आप खोल के देखो डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड में या चैम्बर्स में या वेबस्टर में, तो इसका अर्थ है ऐसा लड़का जिसके दो बाप, उसको बास्टर्ड कहते हैं। हमने अपने अच्छे खासे बेटे बेटियों को कॉन्वेंट में भेज भेज के बास्टर्ड बना दिया और हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। क्या हुआ हमारे दिमाग को? खराब हो गया है क्या? नेहरू जी का दिमाग खराब हुआ एडविना के कारण, समझ में आता। आपको क्या हो गया? आप ये क्यों फंसे हैं चक्कर में? मेरी विनती है आप सभी को, अगर जो भगत सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो भगत सिंह जी की जो छपने जा रही है डायरी, 28 सितंबर को छप जाएगी, जरूर खरीद के पढ़ना। उसमें उनके विचार हैं कि अंग्रेजों के जाने के साथ अंग्रेजी शिक्षा जानी चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। इस अंग्रेजी शिक्षा को हमने पकड़ के रख लिया, अपने हृदय से चिपका लिया। अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट छूट गए, और मुझे दुख है यह कहते हुए कि कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा सारा का सारा खेल हम हिंदू, सनातनी और अपने को भारतीय मानने वाले लोगों के डोनेशन से होता है। आप में से कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि शायद कॉन्वेंट स्कूल विदेशों से आए हुए फंड से चलते हैं। मुझे भी पहले यह गलतफहमी थी। मैंने एक बार संसद में मेरे एक मित्र को सवाल दिया लिखकर कि जरा सरकार को पूछो कि कॉन्वेंट स्कूल का एक साल का कुल खर्चा पूरे भारत का जो है उसका वो क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कितना भारत से आता है, कितना विदेशों से आता है। तो पता चला कि कॉन्वेंट स्कूलों में हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, उसमें से बाहर से मात्र 10% आता है, बाकी सारा पैसा भारत का समाज उनको देता है। कैसे देते हैं? हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने जाते हैं तो डोनेशन लगता है। तो इंग्लैंड में इसको बोलने की जरूरत है क्योंकि वहां साल में 8 महीने सूरज ही नहीं निकलता। साल में 8 महीने जिस देश में सूरज ना निकले और गलती से किसी दिन निकल मॉर्निंग, यहां तो रोज सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। हम कहां फंस गए इस गुड मॉर्निंग में? और उससे भी आगे की मूर्खता, गुड नाइट। हिंदुस्तान की एवरी नाइट इज गुड नाइट।
यूरोप में होता है रात को बर्फ पड़ती है, और एक रात को नहीं, 10-20 रातों को बर्फ पड़ती रहती है। जब बर्फ पड़ना बंद हो जाती है तब वो चिल्लाते हैं गुड नाइट। भारत में तो एवरी नाइट इज गुड नाइट। हम फंस गए गुड आफ्टरनून। यूरोप में होता है गुड आफ्टरनून, क्योंकि सूरज तो निकलता नहीं महीनों महीनों, कभी अचानक को 3 बजे के आसपास वो झलक दिखलाता है तो वो चिल्लाते हैं गुड आफ्टरनून। हमारे यहां तो एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून। काहे के लिए ये फंस गए चक्कर में गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। कॉन्वेंट में पढ़ा के अपने बच्चों को हमने आधा अंग्रेज बना दिया। कैसे? बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनके पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम है गायत्री देवी, बेटे का नाम हो गया टिंकू। मेरे समझ में नहीं आता कि ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया। टिंकू का अर्थ समझते हैं? फिर से डिक्शनरी खोली ऑक्सफोर्ड की, वेबस्टर की। टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। और आवारा का अर्थ आप समझते हैं, जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, घर में ही ना रहे, वो आवारा लड़का। सीधा साधा भोला भाला आपका बेटा, आप उसको टिंकू 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 बोल बोल के ही बनाने वाले हैं आवारा। और ये टिंकू अकेला नहीं है, इसके साथ बबली भी है। बबली, डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू, पता नहीं कहां कहां से विचित्र नाम ये लाला के अपने अपने घर में रखना शुरू कर दिया। हमारा पता है क्या हुआ? पहचान ही खत्म हो गई। रामदयाल की पहचान है, गायत्री देवी की पहचान है, टिंकू की क्या पहचान है जरा बताइए। रामदयाल गायत्री देवी की पहचान है, बबली डबली की क्या पहचान है, बबलू डबलू की क्या पहचान है। हम लोग इतने मूर्खता में फंस गए, ये सब मैं अपने जीवन को फंसा दिया। कैसे विचित्र हम हिंदुस्तानी हो गए हैं। हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं कि गाय का कत्ल हो, खून भी नहीं खौलता, पानी हो गया, कुत्ते पाल पाल के रोज सवेरे सवेरे सैर करने जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है ये टिंकू पिंकू बबलू डबलू के जो अम्मी पप्पा है ना, मम्मी पप्पा, ये कुत्तों को सवेरे लेके सैर कराने जाते हैं। और मैंने कई ऐसी मम्मियों को देखा है जो अपने घर के बेटे या बेटी को गोद में नहीं उठा सकती, उसको आया उठाएगी, वो कुत्ता लेके सवेरे सवेरे सैर पे जाएगी। हाँ, कुत्ते का पिल्लू बांध के सवेरे जाएगी सैर पर। अपने घर के पिल्लू को नाश्ता देने के लिए भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसको कुत्ता टहलाने के लिए लेके जाना। और वो कुत्ता जात का ही ऐसा है, जहां टांग उठाए वहीं शू कर ले, कोई मैनर्स नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं, उसको पकड़ पकड़ के घूमने। और वो कुत्ता भी बड़ा विचित्र है, देख के ही करता है। आपकी कार को देखेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो कार का पहिया सबसे अच्छा दिखाई देगा उसी पे काम उठाएगा। और उस कुत्ते को घर में बांध के बाहर एक बोर्ड टांग देते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग। ये हमारा कचरा हो गया, पहचान खत्म हो। पहले हर घर के सामने गाय बांधी जाती थी, अब घरों में कुत्ता आ गया। हमने विकास कर लिया, गाय को तो काट के मांस खा रहे हैं, कुत्ते को घर के सामने बांध रहे हैं, जो आपको भी चिल्लाए, पड़ोसी को भी चिल्लाए, आने वाले को उससे भी ज्यादा चिल्लाए। कहना था कि यही एक ऐसा जीव है जो आने वाले भविष्य में किसी काम का ना हो। गाय को लेके नहीं गए, बैल को लेकर नहीं गए, कुत्ते को लेके गए, वो प्रतीकात्मक है। उस युधिष्ठिर ले गए अपने साथ उस कुत्ते को, हमने फिर वापस लाके घर में बांध दिया, क्योंकि अंग्रेजों के अंग्रेज तो हम हैं। अंग्रेज पालते हैं कुत्ता, जानते हैं क्यों पालते हैं? क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो कुत्ते की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या काम के लिए? बर्फ पड़ती है, 10 फीट ऊंची, 15 फीट ऊंची, बर्फ के नीचे बहुत कुछ दब जाता है, गाड़ियां दब जाती हैं, घरों के दरवाजे दब जाते हैं, तब वो कुत्ता है जो सूंघ सूंघ के बताता है कि कहां क्या है। इसलिए अंग्रेज कुत्ते को पालता है, उनकी मजबूरी है कुत्ता पालना, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है।
लेकिन हम इस अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़े, इस अंग्रेजियत का क्या असर है गवर्नमेंट स्कूलों का? अपने अच्छे खासे हिंदुस्तान में जहां समशीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेचर बराबर का है, ना ज्यादा